इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद है। कभी दुनिया पर हुकूमत करने वाला देश आज तबाही के रास्ते पर है। आज उस देश की अपनी पहचान, अपनी संस्कृति, अपनी विरासत खतरे में आ चुकी है और इसकी वजह है माइग्रेंट्स। इन्हीं माइग्रेंट्स की वजह से दुनिया के शांत मुल्कों में से एक इस देश में आग लगी हुई है। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। जिस देश की मैं बात कर रहा हूं उसका नाम है यूनाइटेड किंगडम। वैसे तो पिछले कुछ सालों में यूके में हालात जो हैं वो बहुत तेज़ी से बदल रहे हैं। डेमोग्राफिक चेंज आ रहा है, माइनॉरिटीज़ मेजॉरिटी की तरफ बढ़ रही हैं, रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म भी बढ़ रहा है। लेकिन मैं आज जिस घटना की बात कर रहा हूं वो माइग्रेंट्स यानी प्रवासी संकट से जुड़ी हुई है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि यूनाइटेड किंगडम में प्रवासियों की बढ़ती आबादी कैसे वहां के लॉ एंड ऑर्डर को तबाह कर रही है और वहां पर दंगे कर रही है। आग लगी हुई है चारों तरफ। धू धू कर जलती डबल डेकर बस का यह मंजर बहुत ही डरावना है। ये किसी फिल्म का सीन नहीं है, ना ही ये बस किसी एक्सीडेंट की वजह से जली है। इस बस को जलाया गया है। यकीन कर पाना मुश्किल होगा कि यह तस्वीर यूनाइटेड किंगडम में लीड्स के हेयर हिल्स की हैं। यहाँ एक नहीं, ऐसी कई गाड़ियां जला दी गईं। लीड्स के हेयर हिल्स में गुरुवार शाम से बवाल मचा हुआ है। हजारों की भीड़ ने हेयर हिल्स की सड़कों पर जबरदस्त उत्पात मचाया, जमकर तोड़फोड़ की, आगजनी की। और ये करने वाले कौन थे? ये थे माइग्रेंट्स, रोमानियन माइग्रेंट्स। लीड्स में हुए इस दंगे और बवाल ने पूरे यूनाइटेड किंगडम को नहीं बल्कि दुनिया को हैरान कर दिया। पागल हो चुकी भीड़ ने पुलिस की गाड़ियों को तहस नहस कर डाला, बस फूंक डाली। और ऐसे हालात केवल एक जगह के नहीं बल्कि हेयर हिल्स के कई इलाकों में थे। ऐसा लग रहा था कि लीड्स में पुलिस और कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है। लोग खुलेआम सड़कों पर कोहराम मचा रहे थे, सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचा रहे थे, उन्हें जला रहे थे। हेयर हिल्स में हुए इस दंगे का आरोप रोमानियन माइग्रेंट्स पर लगा है। पुलिस ने इन लोगों को क्रिमिनल माइग्रेंट्स करार दिया है। पुलिस ने क्यों इन्हें क्रिमिनल माइग्रेंट्स कहा है वो भी बताता हूं। इस शख्स को देखिए, ये खुलेआम बस में आग लगा रहा है। इस माइग्रेंट को यूके की पुलिस और कानून का जरा भी डर नहीं है। जिस देश ने इसे और इसके जैसे हजारों हजार प्रवासियों को पनाह दी, जिंदगी जीने की सहूलियतें दी, सम्मान दिया, ये आदमी उसी देश की प्रॉपर्टी जलाने में एक सेकंड के लिए भी नहीं सोच रहा। इन्हीं दो लोगों ने इस बस को जला डाला। ये बस तो इसी इलाके के लोगों के लिए ही थी जहां ये दोनों माइग्रेंट्स खुद भी रहते हैं। इन माइग्रेंट्स के बारे में और भी बताऊंगा, लेकिन पहले आपको बताता हूं कि आखिर ये दंगा क्यों भड़का। ऐसा क्या हो गया जिससे ब्रिटेन को भी दंगा झेलना पड़ा है? बताया जा रहा है कि इस दंगे के पीछे की वजह यूके की सोशल सर्विस डिपार्टमेंट की एक कार्रवाई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक रोमानियन माइग्रेंट्स फैमिली के एक बच्चे को चोट लग गई थी। इसका पता उसके माँ बाप को नहीं चला। अगले दिन जब पता चला तो वो उसे लेकर अस्पताल गए। हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन ने बच्चे की चोट को देखकर सोशल सर्विस डिपार्टमेंट को खबर दे दी। इसके बाद सोशल सर्विस डिपार्टमेंट ने इस परिवार के सभी बच्चों को अपनी कस्टडी में ले लिया। ये उसी समय का वीडियो बताया जा रहा है जब पुलिस की टीम इस परिवार के बच्चों को सोशल सर्विस डिपार्टमेंट के हवाले कर रही थी। One of child is dropped on the floor, okay, by other kids. All right? Yeah. The kids is not crying. When mom is come back to see the kids, he's not see anything what's happened. After one day, on the morning, to see the kids is swollen on his head. The kids is been to the hospital, okay? Been checked out. They check out. Full X-rays. Yeah. If the question is, if the parents they knows these things he did himself, do you think the parent take the kids to the hospital? Definitely not. No. Not okay. The officer who is in charge, yeah, is refusing to investigate. Okay. Yeah. We send email. We did complain. Everything by legal law. Still they no answer. The neighbor that tried to give evidence was going on. What happened? The officer is say to the parents on the extra children, they say, you try to kill yourself, your kids. यूनाइटेड किंगडम में बच्चों की सेफ्टी को लेकर बहुत सख्त कानून है। फिर भी पुलिस और सोशल सर्विस डिपार्टमेंट की कार्रवाई पर सवाल उठाए जा सकते हैं। लेकिन क्या इसका विरोध करने का तरीका दंगा है, बवाल है, तबाही है? और ऐसा सिर्फ ब्रिटेन में नहीं हो रहा है। इसकी वजह से पूरी दुनिया परेशान है, इन माइग्रेंट्स की वजह से।
अशेला सिमोन यूके की ब्रिटेन फर्स्ट पार्टी की नेता हैं। उन्होंने इस दंगे का एक वीडियो ट्वीट किया। इसमें कुछ बच्चे भी पुलिस की गाड़ी पर हमला करते दिख रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं। अशेला ने लिखा कि भले मैं पुलिस से कितनी भी नफरत करूं, लेकिन अगर मेरे बच्चे इस तरह की हरकत करेंगे तो वो कभी घर से बाहर नहीं निकल पाएंगे। लेकिन ये लोग अपने बच्चों को कुछ अलग ही शिक्षा दे रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि सिविल वॉर होने वाली है। इम्तियाज महमूद लिसेस्टर में रहते हैं, थिंकर हैं। उन्होंने लीड्स में हुए इस दंगे के बाद ट्वीट किया कि प्रवासी दंगाइयों ने लीड्स में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की इलेक्ट्रिक बस को जला दिया। उन्होंने लिखा कि थर्ड वर्ल्ड को इंपोर्ट करो और खुद भी थर्ड वर्ल्ड बन जाओ। इससे पहले फिलिस्तीन को लेकर प्रदर्शन से यूनाइटेड किंगडम में पहले ही तनाव के हालात थे, लेकिन लीड्स में हुए दंगों ने एक बार फिर माइग्रेंट्स क्राइसिस को लेकर खतरे की घंटी बजा दी थी। आरोप लग रहे हैं कि माइग्रेंट्स की आबादी जहां जहां ज्यादा हो रही है, वहां वहां कानून की पकड़ कमजोर होती जा रही है। मिरर की यह खबर बता रही है कि वेस्ट यॉर्कशायर की पुलिस ने दंगे वाले इलाके को पॉकेट ऑफ डिसऑर्डर करार दिया था। इसका मतलब यह हुआ कि ऐसा इलाका जहां के लोगों को कानून की परवाह नहीं है, यानी कि वो ब्रिटेन का कानून नहीं मानते। अक्सर माइग्रेंट्स मेजोरिटी वाले इलाकों को ही पॉकेट ऑफ डिसऑर्डर कहा जाता है। यहाँ रहने वाले दूसरे देश से आए हुए प्रवासी होते हैं जो अक्सर किसी न किसी बात को लेकर लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं, पंगे लेते रहते हैं। I don't know, Asha, whether this is all about the police having lost confidence in themselves and having lost the support of the community, or whether this is just another story of uncontrolled immigration and people who don't love this country. सलमा आरिफ लेबर पार्टी के नेता हैं और गिप्टन और हेयर हिल्स की काउंसलर हैं। दंगे के दौरान वो लोगों को समझाती हुई नजर आई। उन्होंने एक पुलिस ऑफिसर के साथ वीडियो बनाकर भी लोगों को शांत रहने और अपने घर जाने की अपील की। लेकिन सवाल सलमा आरिफ पर भी उठ रहे हैं कि उन्होंने दंगाइयों की गिरफ्तारी पर जोर क्यों नहीं दिया। Councillor Arif, who says there is an ongoing situation in Her Hills, we are asking everyone in the area to please stay home at this point in time. What he should be saying is the police need to nick these people who are behaving in an unacceptable way. Smashing up police cars, public property. Councillor Arif is unable to say arrest the baddies because the reality is this whole community does not believe in the rule of law. यूनाइटेड किंगडम पहले से ही मुस्लिम माइग्रेंट्स का प्रेशर झेल रहा है। स्टैटिस्टा की रिपोर्ट बताती है कि दूसरे यूरोपियन कंट्रीज की तरह ही यूनाइटेड किंगडम में भी मुस्लिम आबादी तेजी से बढ़ रही है। 2016 में देश में मुस्लिम पॉपुलेशन 6.3% था और अनुमान जताया जा रहा है कि साल 2050 में ये 17.2% तक पहुंच जाएगी आबादी। और चौंकाने वाली बात यह है कि यूके की इस मुस्लिम आबादी का आधे से अधिक यूनाइटेड किंगडम से बाहर पैदा हुआ है, यानी ये सब माइग्रेंट्स हैं। इसके ऊपर इलीगल इमिग्रेंट्स का खतरा अलग है। वहीं यूनाइटेड किंगडम रोमानिया, बुल्गारियन इमिग्रेंट से भी तंग आ चुका है। 2014 में तो यूके की पार्लियामेंट में इसे लेकर एक पिटीशन भी आ चुका है। और सबसे बड़ी बात ये कि ये माइग्रेंट्स हर तरह से यूके की सिविल सोसाइटी को डैमेज कर रहे हैं। ऐसी काफ़ी जगह हैं जहाँ पर सारे देसी हैं और वो जगह बहुत ही गंदी है। गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, रोड्स ब्लॉक हुए हुए हैं और गंदगी सब जगह है। गार्डन किसी ने साफ करा नहीं है, बाहर फर्नीचर रखा हुआ है। तो अगेन गोरे ये देखते हैं भाई इन लोगों को कोई तमीज़ नहीं है। शायद अपने मुल्क में, पाकिस्तान में भी ये लोग ऐसे ही रहते होंगे, ठीक है, क्योंकि अगेन गोरे थोड़ी गए पाकिस्तान, उनको थोड़ी पता भाई कि पाकिस्तान में कौन कैसा है, कहाँ से है। मगर वो ये देख रहे हैं कि हम लोग जो पाकिस्तान से लोग आए वो उनका बिहेवियर कैसा है। और देखिए, ये कोई दबी छिपी बात नहीं है, ये पूरे यूनाइटेड किंगडम में हो रहा है, यूरोप में हो रहा है। प्रवासी संकट इतना बढ़ चुका है जिसकी कीमत अब यूके की आम जनता चुका रही है। लीड्स में हुआ दंगा भी इसी का सबूत है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस इस पर अभी तक कोई ठोस एक्शन इसलिए नहीं ले पा रही है क्योंकि उसे डर है कि कहीं कार्रवाई को लेकर उस पर रेसिज्म के आरोप न लग जाएं। अब समझ रहे हैं, यह है लिबरल और सेकुलर देशों का मामला, यानी माइग्रेंट्स यूके में डबल गेम खेल रहे हैं। पहले तो वो लॉ एंड ऑर्डर तोड़ते हैं, दंगा करते हैं और फिर जब कार्रवाई होती है तो यूके को नस्लवादी करार देने लगते हैं। लेकिन ये चलेगा कब तक? कभी ना कभी तो इन माइग्रेंट्स को बाहर का रास्ता दिखाना ही होगा। और रवांडा प्लान भी इसी का हिस्सा था। अब नई सरकार शायद इस प्लान को खत्म करने वाली है, लेकिन उसे भी आज नहीं तो कल इन माइग्रेंट्स के खिलाफ एक्शन तो लेना होगा। नहीं तो आज लीड्स जला है, कल लंदन जलेगा। तो दोस्तों, आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि दुनिया भर को पता चले कि ये जो माइग्रेंट्स हैं, जिनमें ज़्यादातर मुस्लिम कंट्रीज से आए हुए माइग्रेंट्स हैं, वो किस तरह दंगा फैलाते हैं। हर जगह इनका तरीका एक ही है। बाकी जिन लोगों ने अभी तक डिफेंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे हमारे द्वारा अपलोड किए गए हर वीडियो की जानकारी आप तक फौरन मिल जाए। जल्दी मिलता हूँ एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार,
जय हिंद।